हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से जो वीएमएमसी में ही पढ़ रहा है। और वो 2 साल उन्होंने ड्रॉप लिया था और फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और बहुत मेहनत उन्होंने की और अल्टीमेटली उनका जो स्कोर था वो 680 था नीट 2019 में, आफ्टर 2 years ऑफ ड्रॉपिंग। और बहुत सारे लोग तब तक हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे मार्क्स नहीं आ सकते। उनके 300 में स्कोर थे, फिर उनका 488 स्कोर था और फिर उन्होंने इतना हाई जंप मारा और इतने अपने मार्क्स बूस्ट कर लिए थे। तो आई थिंक अगर उनके लिए पॉसिबल है तो आप सबको भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए और उनसे मोटिवेट होना चाहिए। और आप इस वीडियो को आई होप काफ़ी इंजॉय करेंगे और उनकी जो ओपिनियंस हैं वो कैसे पढ़ाई करते थे वो सब आज हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, इशिता फॉर यू। और इशिता फॉर यू अगर आपका लिंक नहीं ओपन होता है तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे इशिता फोर, जो नंबर वाला 4 होता है, और यू। सो देखते हैं कि आज हम बातें करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो सक्षम, मैं चाहूंगी कि तुम एक बार ये बताओ कि वो गोल्डन टिप्स क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, या जो सीक्रेट है, जो सीक्रेट होता है कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें लगती हैं, या जो ऐसी सीक्रेट्स हैं तुम्हारे जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, और वो सोच क्या है जो तुम चाहते हो कि नीट एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाए और नीट एस्पिरेंट्स उसको अप्लाई करें। तो वो तुम एक बार बताओ। जो सबसे पहली चीज होती है, आप में क्लियरिटी होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने की। इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट नहीं, एग्जाम क्लियर करना है मतलब करना है। ठीक है। अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको पता होना चाहिए आप पेपर में क्या करने वाले हो, आप किस चीज का पेपर दे रहे हो, उसमें क्या क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। हम सबसे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं, फिर रैंक की बात करते हैं। सिलेक्शन होगा, रैंक अपने आप आएगी। तो सिलेक्शन के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैंने सब पढ़ लिया, मेरी रैंक आएगी मुझे पता है, बट मुझे पहले सिलेक्शन लेना है। और मुझे वो पता कैसे पड़ेगा मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए पुराने पेपर्स हमें देखने होते हैं और हमें ये देखना होता है कि उसमें क्या क्या ज्यादा वेटेज किसका है और ज्यादा वेटेज आने की चांसेस किसकी हो रही है। ये क्वेश्चन 2 साल पहले आया था, अब इसकी लग रही कि इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं ये टॉपिक पढ़ लूँ। तो हमें पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हमें पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद हम बाकी वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे ताकि हम रैंक के लिए काम करें। सबसे पहली बात होती है सिलेक्शन करना। आई थिंक वही अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतने सारा सिलेबस है तो सारा सब कुछ नहीं कर सकते हम। तो यही जानना जरूरी है कि पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना। तो ये सबसे पहली चीज है जो मुझे भी लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्लीज कंटिन्यू सक्षम। अब इसके बाद होता है टाइम डिवाइड करना। जैसे मैं मेरा बताऊं, मैं 3 घंटे को ऐसे डिवाइड करता था। मैं 45 मिनट देता था बायो विथ ओएमआर फिलिंग। उसके बाद मैं ज्यादा कंफर्टेबल था फिजिक्स में, तो उसके बाद नेक्स्ट मैं करता था फिजिक्स। 1 आवर में फिजिक्स को देता था, जितने क्वेश्चन हो उतना अच्छा। 40 के आसपास मेरे 1 आवर में होते थे। मैं 45 का टारगेट कभी नहीं बनाता था। 45 पर टारगेट बनाया तो प्रेशर अपने आप दिमाग पे आता था कि मुझे 1 घंटे में 45 करने में कैसे करूंगा। मैं हमेशा टारगेट 40 का बनाता था, एटलीस्ट 160 मार्क्स हम सिक्योर करें, जो कि बहुत अच्छे होते हैं फिजिक्स में। 1 आवर भले ही मेरा पेपर हो नहीं हो फिजिक्स का, मैं 1 आवर के बाद केमिस्ट्री पे जाता था। केमिस्ट्री में इतना कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मुझे उसको टाइम देने की जरूरत थी। ये आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज को जल्दी कर सकते हो, आप किस चीज को आपको टाइम देना है। जो चीज आप जल्दी कर सकते हो, आप उसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, उसको जल्दी पहले करो। जब क्योंकि आपका पेपर की स्टार्टिंग में आपका माइंड एकदम क्लियर रहता है, तो आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो उसमें लीस्ट मिस्टेक्स के साथ उसको कंप्लीट कर लो। मैं केमिस्ट्री लास्ट में करता था, आराम से करता था, क्योंकि मुझे पता था अगर इसमें कम मार्क्स भी आते हैं तो वैसे भी मेरा एक वीक पॉइंट है, मुझे इसको सुधारना है, मैं उस पर रहता था। तो अब मैं उसमें 35 से ऊपर क्वेश्चन जितने भी हो जाए ठीक है। जो लास्ट लास्ट का टाइम बचता था उसमें मैं वापस से फिजिक्स पे आता था और जो क्वेश्चन बच जाते थे उनको कंप्लीट करता था। अगर नहीं बचते तो मैं केमिस्ट्री पे बचा हुआ टाइम दे देता था। अब लास्ट के 20 मिनट जो होते थे वो मैं ओएमआर फिलिंग पे करता हूँ। ओएमआर गलत नहीं होनी चाहिए। जो गलत मार्किंग हो जाती है, हम ऊपर नीचे कर देते हैं क्वेश्चन को, ये बहुत बुरा होता है। आपको क्वेश्चन आता होता है पर फिर भी आप 1 मार्क्स गवा देते हो, जबकि 4 मार्क्स बचे की जगह आप 5 मार्क्स गवा देते हो। 4 मार्क्स क्वेश्चन की और 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाती है। हमने वो गलती कर दी जो हमें मतलब फ्री की गलती हो गई, जो हम कभी भी नहीं कर हाँ, सकते। बहुत बुरा हो गया। तो ओएमआर फिलिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। और जैसे सक्षम ने कहा कि वो 45 मिनट्स में बायो कर लेता था, तो अगर आपको बायो में स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पे आपकी पूरी पूरी कमांड हो। वहां पे तो मतलब ही नहीं होना चाहिए कि गलती हो सकती है। इतनी कमांड होनी चाहिए कि बायो आप 45 मिनट्स में विद ओएमआर पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए बायो को आप बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे सक्षम को जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता था वो पहले करता था, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी अपनी हो सकती है। तो अब बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें क्या चीज क्या करनी चाहिए। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि सक्षम आपका उस पर क्या ओपिनियन है और आप क्या करते हैं। देखो, नीट के लिए प्रिपेयर करना शेड्यूल सबसे बेकार चीज है। शेड्यूल उन लोगों के लिए होता है जिनके पास दिन में बहुत सारे काम करने को होते हैं। हम उस काम में ये नहीं बोल रहे कि मेरे को खाना है, मेरे को पीना है, वो काम नहीं आते डेली काम में।
वो शेड्यूल्ड में नहीं होती चीजें। तो नीट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास और कुछ काम नहीं है, अभी वैसे भी कम दिन रह गए, तो आपको सिर्फ अभी क्लियर करना है नीट, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जब आपके पास एक काम होता है तब शेड्यूल काम नहीं आता, एक काम के लिए कोई शेड्यूल नहीं बनाता, आपको जब टाइम मिले, आपका जब मन करे, जब आप फ्री हो तब पढ़ते रहो। अभी दिन ही पढ़ने के, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आखिरी के दिन आ गए बहुत। सो अभी कोई शेड्यूल काम करनी है, मतलब कुछ लोग कर लेते हैं फॉलो शेड्यूल को अच्छे से, बट मैं कभी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाया, और मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि शेड्यूल बहुत बेकार चीज है। हमारे पास एक काम है, हमें क्लियर करना है। मुझे खुद एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में, हर वीडियो में यही कहती हूँ कि टाइम टेबल जो एक चीज है ना, कि इतने से इतने बजे पढ़ना है, इतने से इतने बजे खाना है, वो एक इल्यूजन है। और कोई भी मैक्सिमम बच्चे जो है वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर सकते। आप 2 दिन कर सकते सही हो, बात 1 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, लेकिन आप चौथे दिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी का एक अलग तरीका है पढ़ने का, अलग तरीका है आपका सब कुछ करने का। हो सकता है आप रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हो सकता है आप दिन में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी टॉपर का एक फिक्स्ड आप ले लो तो आप टॉपर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक सक्षम की ये बात से तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, और आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ शेड्यूल, आप टारगेट बनाओ। आप टारगेट बनाओ और उसको चेस करो, फिर आपको पता चलेगा कि अगर टारगेट है दिन का तो मुझे कैसे भी करके पूरा करना है। रादर देन मेकिंग अ शेड्यूल कि हम 6 से 7 हम ये करेंगे ही, या 8 से 10 हम ये करेंगे ही, आप एक टारगेट बना लो, फिर आपको पता होगा कि हमें दिन में क्या करना है और हम उसको कंप्लीट करना है। तो आई थिंक और अगर शेड्यूल, आप लोगों ने अगर शेड्यूल बनाया और शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ, तो एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और आता है, एक उसका डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग और आती है कि मुझे ये करना था आज के दिन, मुझे इस घंटे में ये करना था, मैं नहीं कर पाया। वो आपकी पूरे दिन की पढ़ाई को इम्पैक्ट करेगी, तो वो नहीं होने देना। और शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, बस आप पढ़ते रहो, कोई शेड्यूल नहीं हो, जब मन करे बैठ जाओ, पढ़ने लग जाओ। तो इसका मतलब यही है कि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, और जो भी हमारे पास टाइम है, मतलब खाने पीने सोने के अलावा या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके अलावा जो भी हमारे पास टाइम है वो सब पढ़ाई का ही है। तो उसके लिए मतलब आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है कि खाने के अलावा मुझे पढ़ना ही है, तो फिर उसमें क्या शेड्यूल बनाना है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है जो सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। वन लास्ट चीज सक्षम जो आप कहना चाहोगे सबसे। मतलब बहुत, अभी तो दिन कम रह गए, लगे रहो। बाकी एक प्लान होता है पूरा किसी चीज को पाने का, और हर चीज का प्लान होता है। आप 2 दिन पहले भी अगर तैयारी करने बैठते हो किसी चीज की, 2 दिन पहले भी रिवीजन करने बैठते हो, तो एक प्लान होना चाहिए, मुझे 2 दिन में ये कंप्लीट करना है। अभी आपके पास 20 डेज है, 21 डेज है, जितने भी है, आप उसमें प्लान कर लो कि मुझे पहले क्या क्या करना है, फिर उसको कंप्लीट करो। और ये चीज हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नीट क्लियर करना इज नॉट अ बिग डील। और ये नहीं कि सिर्फ अच्छे इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट था हमेशा से, स्कूल से वगैरह। और अगर मैं सेलेक्ट करके टॉप 100 रैंक आ सकता हूँ, तो इंडिया में कोई भी कर सकता है ये काम, कोई भी। मैं 317 से आया था 680 पे, 2 बार के अटेम्प्ट में। वो बात नहीं है, आप सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छे रैंक कभी भी ला सकते हो, बट अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं तो मानता हूँ कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा, और एवरेज बच्चा वो होता है जो या तो कभी बहुत पुअर हो जाता है या इंटेलिजेंट हो जाता है। बट एवरेज होता क्या है, ना इंटेलिजेंट है ना पुअर है, तो दोनों साइड पे वो रह सकता है। तो मैंने तो 317 एक पुअर साइड भी देखी है, 488 एक एवरेज साइड भी देखी है, और एक अब 680 एक इंटेलिजेंट साइड भी देखी है। बट वो इंटेलिजेंस है नहीं, वो बस एक मेहनत है, और वो बस एक क्लैरिटी कि मुझे करना है तो कुछ भी हो जाएगा। आई थिंक वही जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि आईक्यू हाई होगी, या हम बहुत ओवर इंटेलिजेंट है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ही हम रैंक ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आपको आज चीज प्रूव हो गई होगी कि अगर कोई आप एवरेज भी हो, आपके 300 नंबर भी आए हुए हैं, तो भी आप 680 तक आप लोग ले जा सकते हो, और उसके ऊपर भी ले जा सकते हो, और एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। तो यार ऐसे ही मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और जो भी गाइडेंस होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से आपको मिलवाऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स वाले जिनकी अलग अलग स्टोरीज है उनसे आपको मिलवाऊंगी। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और stay happy, stay healthy, and study smart. See you.